साथ साथ दोस्तों आज मैं एक ऐसा वीडियो को लेकर के आए हैं जो कि हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सत्संग में बताया गया एक विशेष ज्ञान है, जिसमें बताया गया है कि मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि कर्मकांड और अन्य उपासना ये सारे जो है ना वो व्यर्थ है और इसे करने से आत्मा जो है पितृ योनि में चले जाता है और जिससे मोक्ष नहीं मिल पाता है और ऐसा करना व्यर्थ है। बाकी देखिए आप मार्कंडेय पुराण में क्या कर्म क्रिया करना सही है या गलत, आपको खुद पता चल जाएंगे इस पुराण में देख करके। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रज्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन है, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। देखना उसे तुमने क्यों नहीं किया। दृष्ट पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। हरि वहां बतावांगे पितृवर्ण का मार्ग। देखिए रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड श्राद्ध श्रोध निकालना पितृ पूजना वो तो मूर्खों की अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थोड़ा सिर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई। ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि तो आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज श्राद्ध निकाल ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हैं तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद